राम राम किसान साथियों आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे प्रैक्टिकल डोज के बारे में जिसका आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा, खासकर उन फसलों में जिन फसलों की अभी बिजाई आपने नहीं करी है और बिजाई करने की तैयारियां कर रहे हैं। तो साथियों, यदि आप मक्का की बिजाई करना चाहते हैं, बाजरा, ज्वार या किसी भी प्रकार के गन्ने की बिजाई करना चाहते हैं, तो आप सीड का ट्रीटमेंट अवश्य करिए। अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो सीड ट्रीटमेंट का आपको उपज पर शुरुआती अवस्था में लाभ बहुत जबरदस्त देखने को मिलेगा। आपको शुरू में किसी भी प्रकार के स्प्रे की जरूरत नहीं होगी और शुरुआती अवस्था में जो वनस्पतिक विकास होता है 3 से 5 पत्तियों का, उसमें आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि एक खेत में हमने मक्का का सीड ट्रीटमेंट किया कोराजन से और एक खेत में सीड ट्रीटमेंट किया डीएपी। आप जानते होंगे डीएपी और कैल्शियम का एक सैनिफॉस के नाम से मिश्रण आता है, जिसके बारे में मैंने पहली वीडियो में भी जिक्र किया था। साथियों, वहां पर मैंने ये भी प्रैक्टिकल किया कि जो कोराजन की बिजाई करी थी ट्रीट किया हुआ, उसका जर्मिनेशन ज़्यादा अच्छा रहा है। पौधे का जो तना है वो मोटा है, स्वस्थ है और पौधे की जड़ें एकदम साफ हैं। दूसरा, पौधे की जो पत्तियों का विकास है वो बहुत तेजी से हो रहा है। 3 से 5 पत्तियों में मक्का बहुत जल्दी से बढ़ी है। दूसरा, जहां पर सैनिफॉस का स्प्रे किया था, पौधे की ग्रोथ वहां पर अच्छी है। पौधे की जड़ें थोड़ी सैनिफॉस वाले में ज़्यादा रही कोराजन की अपेक्षा, और कोराजन वाले पौधे में थोड़ा सा ग्रोथ ज़्यादा अच्छी रही है। तो यहाँ पर आप यदि प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो सैनिफॉस से भी ट्रीट करके मक्का की बिजाई कर सकते हैं। कोराजन से मक्का की बीज की ट्रीट करने के बाद में प्रैक्टिकल देख सकते हैं। कोराजन वाले का पौधे का ग्रोथ रेट ज़्यादा अच्छा है। तो यदि आप कोराजन से ट्रीट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे किसान साथी शुरुआती अवस्था में एक कीटनाशक का स्प्रे करते हैं, यदि आप शुरुआती अवस्था में स्प्रे करना नहीं चाहते तो आप सीड पर ट्रीट कर दीजिए और सीड ट्रीटमेंट कोराजन से करेंगे तो उसका लाभ आपको ये देखने को मिलेगा कि कोराजन मात्र 10 ml दवा आपके लगभग 20 किलोग्राम बीज को ट्रीट करने के लिए काफ़ी रहेगी। साथियों, यहाँ पर लगभग 10 ml दवा आप छिड़क दीजिए कोराजन, और उसके ऊपर से 10 ml या 20 ml पानी डाल सकते हैं ढक्कन में भर के। उससे आपको पूरे सीड को ट्रीट करने में बहुत मदद मिलेगी। साथियों, 20 किलोग्राम तक सीड को यदि आप 10 ml दवा से ट्रीट कर देते हैं तो आप लगभग 15 बीघा तक मक्का की बिजाई कर पाएंगे, यानी कि 2.5 एकड़। और 2.5 एकड़ मक्का में कोराजन लगाने के लिए यदि आप कोराजन का स्प्रे करते हैं तो यहाँ पर लगभग 150 ml दवा की ज़रूरत होगी। तो यहाँ 140 ml दवा आपकी बच जाती है। मात्र 10 ml कोराजन से ट्रीट करने का लाभ आपको ये देखने को मिलेगा कि जो शुरुआती स्प्रे है उसकी आपको ज़रूरत नहीं होगी, पौधे पर कीट नहीं लगेगा। और ज़रूरी नहीं कि मक्का की बिजाई की ही हम बात करें, यहाँ पर आप मूंग की बिजाई कर सकते हैं, ज्वार की बिजाई कर रहे हैं, बाजरा की बिजाई कर रहे हैं या गन्ने की बिजाई कर रहे हैं, तो इसमें आपको लाभ ये देखने को मिलता है कि कोराजन से जब हम स्प्रे करते हैं तो गन्ने की गोव के अंदर जितनी भी गिडार लगी होती है उस गिडार को खत्म करने के लिए कोराजन काफी हद तक कारगर है। आपने ये प्रैक्टिकल भी देखा होगा। यदि आप सीड को ट्रीट कर रहे हैं तो सीड ट्रीटमेंट करने के बाद में सीड को छांव में सुखा दें। जो दानेदार सीड है उसे छांव में सुखाएं, और गन्ने के ऊपर यदि कोराजन का स्प्रे कर रहे हैं सीड ट्रीटमेंट के लिए तो आप उसे धूप में पड़ा रहने दें कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए। तो गन्ने की पोरी के अंदर जो भी गिडार होगी वो खत्म हो जाएगी और साथ में कोराजन का एक्सट्रैक्ट गन्ने के अंदर तक जाएगा। वो लंबे टाइम तक आपको रिजल्ट अवश्य देगा। साथियों, यहाँ पर यदि मैं बात करूं मूंग के ट्रीटमेंट की या ज्वार के ट्रीटमेंट की, तो उसको ट्रीट करने के लिए आपको यहाँ पर पानी 1 ढक्कन ही डालना है और 10 ml सिर्फ कोराजन लीजिए। कोराजन का ही ट्रीटमेंट क्यों आपको सजेस्ट किया जा रहा है? देखिए, ट्रीटमेंट तो आप किसी भी दवा से कर लीजिए, लेकिन उनके रिजल्ट इतने लंबे नहीं रहते। और दूसरा, जो ये हल्की फसलें हैं, चाहे मक्का की है, मूंग की है, चाहे ज्वार है, चाहे बाजरा है, इनमें जो गिडार लगती है, गोव के ऊपर लगने वाली जो गिडार है, ये गिडार सेम गिडार है, सुंडी गिडार है, जो कि तना छेदक में गन्ने में आती है, और यही गिडार कपास के अंदर भी रहती है। तो आप सीड ट्रीटमेंट यदि कोराजन से कर देंगे तो आपको शुरुआती अवस्था में किसी भी प्रकार के स्प्रे की जरूरत नहीं होगी और बहुत थोड़ी सी दवा में आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा। साथियों, यहाँ पर यदि आप स्प्रे करने में बुरकाव करने में यकीन रखते हैं तो देखिए, बुरकाव करने से बढ़िया है कि आप स्प्रे कीजिए, और स्प्रे करने में यकीन रखते हैं तो स्प्रे से बेटर है कि आप यहाँ पर सीड का ट्रीटमेंट कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम दवा में आप ट्रीटमेंट कर पाएंगे। साथियों, यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तो उसी दवा से आप आगे चल के स्प्रे कर दीजिए, उसका भी आपको बहुत गजब का रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि आप शुरुआती अवस्था में मक्का की फसल में ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट करने के बाद में आप पहले पानी तक आपको किसी कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ बूस्टर लगाना है।
और बूस्टर में मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि पौधे में ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त रहेगी। बहुत हल्का बूस्टर ले लीजिए, मात्र 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद ले लीजिए, उसके साथ में डीएपी 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और ह्यूमिक एसिड 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करके आप स्प्रे करा दीजिए। यही बूस्टर आपके लिए काफ़ी रहेगा और ये बहुत हल्की सी डोज है। साथियों, दूसरा, मूंग की फसल में भी बहुत सारे किसान साथी यहाँ पर पहले बूस्टर के लिए सोचते हैं, तो वो यहाँ पर या तो एनपीके ले लें या फिर यूरिया खाद के साथ में डीएपी और ह्यूमिक एसिड का बूस्टर लगा दें, वो बहुत बढ़िया रहता है। पहली सिंचाई के साथ में आप यूरिया खाद के साथ में जो भी खाद लगाएं वो लगा सकते हैं और चिपक बनने वाली अवस्था में आप जो भी कीटनाशक लगाना चाहते हैं तो वो चिपक बनने वाली अवस्था में लगाएं, क्योंकि सूखे खेत में किसी भी कीटनाशक को लगाने का कोई आपको लाभ ज्यादा देखने को नहीं मिलता। आप ये पहले से जानते भी हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान साथी सूखे खेतों में कोराजन तक का स्प्रे कर देते हैं, उसका भी लाभ उन्हें गन्ने में तो क्या मक्का की फसल में भी देखने को नहीं मिलता और कई स्प्रे करने के बावजूद भी गिडार नहीं मरती। इसके पीछे का कारण होता है सिर्फ कि पौधे में नमी की कमी होना, और नमी की कमी यदि चल रही है तो गोब के ऊपर किसी भी प्रकार की दवा लगा लो, उससे आपको कीटनाशक दवा का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो देखिए, प्रैक्टिकल तौर पर यदि आप करना चाहते हैं तो सीड का ट्रीटमेंट करके आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को जरूर मिलेंगे। और ये मैं आपको पूरी फुल फ्लैश वीडियो में भी दिखाऊंगा कि सैनिफॉस के रिजल्ट क्या देखने को मिल रहे हैं और कोराजन के क्या देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे किसान साथी कहना चाहते हैं क्या कोराजन को हम डीएपी या सैनिफॉस के साथ में मिलाकर भी ट्रीट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यदि आप डीएपी से ट्रीट कर रहे हैं तो पहले डीएपी से ट्रीट कर लीजिए और ट्रीट करने के बाद में आप उसमें कोराजन से ट्रीट कर लीजिए। इसके लाभ आपको देखने को मिलेंगे कि आपको डीएपी भी बुरकाव के माध्यम से लगाने की जरूरत नहीं है, बैग पर बैग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मात्र आप दाने के ऊपर से ट्रीट कर दीजिए। इसका लाभ आपको क्या देखने को मिलता है कि यदि आप दानेदार डीएपी का बुरकाव कर रहे हैं 1 एकड़ जमीन में 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से, तो आपने लिक्विड जो 500 ml बोतल से ट्रीट किया है सीड को, वो दाने को भिगा देगा और जो डीएपी शुरुआती अवस्था में दाने के ऊपर लग जाती है, जैसे ही जड़ें निकलती हैं तो वो शुरुआती अवस्था में उसी डीएपी को एब्जॉर्ब करती हैं जड़ें, और पौधे के अंदर जड़ें तो ज्यादा दिखती हैं, साथ में तना भी मोटा निकलता है और पत्ते में क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा अच्छी रहती है। तना मोटा होने के साथ साथ पौधे की बढ़वार पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो देखिए, 2 समानांतर दवाएं हैं जो कि बूस्टर हैं, पौधे की जड़ों पर काम करते हैं, कीटनाशक प्लस पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए बूस्टर डोज है। तो आप दोनों का अगर उपयोग कर रहे हैं तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे और बहुत कम मात्रा में आप इसका लाभ ले सकते हैं। साथियों, आशा करता हूं आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की जरूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि ये चैनल इसी टाइप से बूस्ट होता रहे, बढ़ता रहे, तो वीडियो को दूसरे किसान साथियों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।